हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। हम देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी, कौन होंगे वो। आइए देखते हैं कार्ड्स। प्लीज गाइड एक्वेरियस। फाइव ऑफ सोल्स, सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। सबसे पहले जो एक मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है मैं वो देना चाहूँगी कि आप में से काफ़ी के लोगों के ऐसे भी पार्टनर हैं जिन्होंने रिलेशनशिप अच्छा नहीं देखा है एंड उन्होंने फिर आगे बढ़ना ही यहाँ पे देखा कि अब आगे बढ़ना ही और कोई रास्ता नहीं है, आगे बढ़ना ही है मुझे जीवन में। तो कोई अच्छा रिलेशनशिप उन्होंने नहीं देखा है जिसकी वजह से क्योंकि वो उनके सोलमेट नहीं थे, आप उनकी सोलमेट हो, आप उनसे मिलोगे तो उनका कोई पास रिलेशनशिप रहा होगा जो बहुत अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से भी उन्होंने कहीं ना कहीं प्यार में से हल्का सा जो कहते हैं विश्वास उड़ जाना, वो ज़रूर उनके साथ में हुआ है। और कुछ लोग के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आई इनके ऊपर और वो उन्होंने अपनी लाइफ को उस तरीके से नहीं जिया जिस तरह से वो जीना चाहते थे यहाँ पे, या जीना चाहती थी। तो बहुत जल्दी किसी के ऊपर जब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती, वैसा कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होगा, इमोशंस पे बहुत कंट्रोल होगा और हाँ, ये बात भी कह सकते हैं कि एक्सप्रेसिव कम हो सकता है क्योंकि उन्होंने अपने इमोशंस पे बहुत कंट्रोल पा लिया। बहुत सारी बातें वो शायद आपसे ना करें, बहुत सारी हिडन फीलिंग्स रखें, मतलब सब चीज़ें ना बताएं कि उनके मन में क्या चल रहा है। अगर वो आपसे प्यार भी करते होंगे ना तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगे उस चीज़ को जो शायद आपको बुरी लग सकती है। और हो सकता है आप बहुत एक्सप्रेसिव हो, इसलिए सोलमेट कहते हैं ना कि अलग अलग होते हैं। तो हो सकता है आप बहुत एक्सप्रेसिव हो लेकिन आपके पार्टनर कम एक्सप्रेस करने वाले होंगे। ये भी दिखाया है कि अपने जीवन में उन्होंने आपसे मिलने से पहले बहुत सारे उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखे हैं। और ये भी एक जो मैसेज मिल रहा है जैसे कि उनका जो भी फ्रेंड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना, होता है ना, एक फ्रेंड ग्रुप होता है हर इंसान का। तो यहाँ पे दिख रहा है कि सब तो आगे निकल गए लेकिन मैं जैसे कि सब सब तो खरगोश की तरह दौड़ रहे थे, हम क्यों कछुए की चाल चल रहे हैं। उनके मन में ये प्रश्न रहेगा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे दिखती हुई दिख रही है और इनके लाइफ में लेसन्स बहुत हैं। अब तक तो फ़िलहाल मुझे दिख रहे हैं, आगे का नहीं पता, पर अभी तक तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके लाइफ में लेसन्स बहुत रहे हैं। बहुत जैसे गिरना संभलना, तो बहुत एक मैच्योर एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही। हो सकता है आप में थोड़ा चुलबुलापन हो, आपके पार्टनर मैच्योर हो सकते हैं यहाँ पर। आइए जानते हैं और भी उनके बारे में। और अगर सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे ज़ोडिएक साइन आई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड फिर एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की राशि हो सकती है यहाँ पर। आइए देखते हैं। ओके, मुझे जहाँ तक यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत मेहनती हैं आपके पार्टनर और कर्म में बहुत विश्वास रखते हैं। उनको पता है कि बिना करे कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पे ये भी मैं कहूँगी उन्होंने जैसे बहुत बुरी स्थितियाँ भी देखी अपने लाइफ में, मतलब लाइक अभी की बात नहीं कर रही, मतलब बचपन से कह लो कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल ना होना, लेकिन अब काफ़ी हद तक जैसे अब कर्म कर करके इंसान ने अपने बल पे सब कुछ खड़ा किया, बनाया, बिल्ड किया खुद को। तो ये चीज़ें दिख रही है। लेकिन हाँ, एक चीज़ उन्होंने ज़रूर सीखी, कर्म तो करना ही है, मेहनती बहुत होंगे यहाँ पर। और ये भी है कि चैलेंज को एक्सेप्ट करते होंगे क्योंकि इनके लाइफ में चैलेंजेस बहुत आए ही हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स आप देख लो, खुद ही बता रहे हैं यहाँ पर। द एट हाउस मुझे यहाँ पे दिखा रहा है इनके लिए। जब इनकी शादी होगी, इस पर्सन की जब शादी होगी, इनके लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मतलब जब वो आपसे जुड़ेंगे तो इनके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पर्सन बहुत जल्दी आपसे मिल सकते हैं। कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा कि ये बहुत जल्दी ये आपसे मिल सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस समय पर। ओके, एंड ये ऐसे हैं कि
बहुत शेयरिंग, देखो ये हम नहीं कह सकते कि पर्सन में इमोशंस नहीं है, इमोशंस हैं, बट वो उस चीज़ों को छुपाते हैं, वो उस चीज़ों को एक्सप्रेस कम करते हैं। ये इमोशनल होंगे बट एक्सप्रेस कम करते हैं, और शायद इनको लाइफ में आपका साथ सच में चाहिए। एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो इनको मदद करे, जो इनको सपोर्ट करे। वो अकेले अब ये चीज़ों को फेस करते करते लाइफ की कठिनाइयों को थक चुके हैं। वो चाहते हैं कि कोई हो जिसके साथ, कहते हैं ना, रास्ता आसान हो जाता है, इसलिए लोग शादी करते हैं। पर अब तो दूसरी चीज़ें होने लगी है कि शादी कर लेते तो रास्ता कठिन हो जाता है। पर फिलहाल लोग शादी इसलिए करते हैं कि क्या, जो हम लाइफ में खुशी देख रहे हैं तो हमारे साथ हंसने वाला कोई हो, अगर दुख देख रहे हैं तो किसी का कंधा हो जिसके ऊपर सर रख के हम रो सके या अपनी तकलीफ़ बता सकें। इसीलिए इंसान अपने लाइफ में एक पार्टनर को ढूंढता है। यहाँ पे वही चीज़ होते हुए दिखाई दे रही है। और एक बात जो दिखाई दे रही है, जिनके जिनके ये कार्ड आया है, मैरिज बहुत सक्सेसफुल रहने की चांसेस मुझे दिख रही है, क्योंकि आपके पार्टनर ना एफर्ट्स करेंगे आपके रिश्ते में। सैटर्न का कार्ड भी आया है, और अगर नहीं करेंगे तो उनको कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है। और फिलहाल तो कहते हैं कि ये भी मैरिज का ही होते हैं, सैटर्न यहाँ पे मैरिज का ही होते हैं। तो अप डाउन रहेगा, ऐसा नहीं कहेंगे कि एकदम बढ़िया, पर ये है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए रहोगे, ये है यहाँ पर। फिलहाल उनके मन में तो आपके लिए एकदम रहेगा कि आपके लिए इस रिश्ते के लिए बहुत, मतलब उनका रहेगा, एफर्ट्स रहेंगे, झुकाव रहेगा आपकी तरफ। यहाँ पर आइए देख लेते हैं। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग रहेंगे, जैसे कि मैंने कहा सोलमेट रहेंगे। सिल्वर वाटरफॉल, यहाँ पे मुझे ये भी एक मैसेज मिला कि आप दोनों एक दूसरे के को हील करोगे। जैसे कि मैंने कहा, अब आपकी ज़िंदगी में भी आपने कोई प्रॉब्लम्स देखी होंगी, ऐसा तो नहीं कि ज़िंदगी एकदम मक्खन जैसी स्मूथ चल रही है, और उन्होंने भी अपने लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों, देखो ये भी है कि ऐसा नहीं कि लड़ोगे नहीं, ऐसा कोई रिश्ता नहीं जिसमें लड़ाई नहीं होती, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे, किसमें से, अपनी अपनी प्रॉब्लम में से। ऐसा है कि हम एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते, और रहेंगे तो बिल्लियों की तरह लड़ेंगे। तो ये वाला केस मुझे दिख रहा है फिलहाल, कि देखो लड़ाई हर रिश्ते में होती है, तो चलो है, पर आप दोनों जैसे एक दूसरे की ताकत भी रहोगे, एक दूसरे को हील करोगे। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे। एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आप दोनों के बीच में आएगी, क्योंकि आप दोनों का थिंकिंग का तरीका अलग होगा, अलग अलग सोचते होगे, आप अलग तरीके से सोचते होगे दोनों जन। एंड यहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स इसीलिए होंगे। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि हम, हाँ एक चीज़ और, जो बहुत अटैचमेंट हो जाती है ना पर्सन से, आप दोनों को ये सबसे पहले ये सिखाया जाएगा कि अटैचमेंट नहीं रखनी है। आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो। यहाँ पे कभी कभी रिश्ते में इतनी अटैचमेंट हो जाती है कि एक रिश्ता टॉक्सिक होने लग जाता है। तो वहाँ यहाँ पे वो नहीं है, टॉक्सिसिटी नहीं है, और ये अच्छी बात है, अटैचमेंट बहुत नहीं है। आप लोग इंडिपेंडेंट प्ले करोगे, एक मतलब आपको बहुत मतलब डिपेंड नहीं हो, अगर करोगे दिल से एक दूसरे के लिए कुछ करोगे, नहीं तो इंडिपेंडेंट हो बहुत ज़्यादा। ये नहीं कि अगर अरे ये इंसान है नहीं तो हम तो रह ही नहीं पा रहे, ऐसा चक्कर नहीं है। यहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट करोगे जो भी आप ज़िंदगी में करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे वही स्पिरिचुअल मैच्योरिटी ये सिखलाएगा आपको, ये सिखलाएगा ये चीज़ें। अगर अभी डेवलप नहीं हुई है आपके अंदर, तो कह लो कि जब ये सिखलाया जाएगा तो अप डाउन्स देखोगे अपने ज़िंदगी में, क्योंकि जब भी लेसन्स मिलते हैं तो अप डाउन्स आते हैं। और अगर पहले से आपके अंदर डेवलप है कि हाँ मुझे अपने पार्टनर को उतनी स्पेस देनी है और हम दोनों मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, आप बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं हो जाते इमोशनली उन पर, अब फाइनेंशियली जो भी कह लो, आप उनको सपोर्ट करो फाइनेंशियली, इमोशनली, वो बहुत ही अच्छा है इसमें। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि एक इनलाइटमेंट, एक विजडम है, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब ऐसा कुछ है कि जोड़ीदार, मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करोगे यहाँ पर, ठीक है, ऐसा कुछ जब सीख जाओगे तब। अभी हो सकता है स्टार्टिंग में आपको कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि जैसे कि स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है तो कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का रास्ता आसान होता भी नहीं है, इसमें आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रख सकते, ठीक है। आपको कहते हैं ना एक्सपेक्टेशन, कह लो एक्सपेक्टेशन जहाँ टूटने लगती है, और जहाँ आप लोग एक्सपेक्टेशन ही रखना बंद कर देते हो, उसको दोस्त की तरह लेते हो, अपने पार्टनर को एज अ दोस्त लेने लगते हो,
कि चलो कोई नहीं, दोस्त को तो ऐसे ही माफ़ कर देते हैं, है ना, लेकिन पार्टनर को इंसान नहीं माफ़ कर पाता। बहुत बहुत दिल पे पत्थर रख के कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुमने मेरे लिए क्या किया, होता है। तो ये सब चीज़ें नहीं रहेगी फिर, ये तभी ये सब सीखना पड़ता है, और ये इसके लिए अप डाउन्स देखने पड़ते हैं। तो ये होगा आपके लिए। आइए देखते हैं। adjacent possibilities, journey, one more card, all tied up। आप में से कुछ कुछ लोगों से मैच करेगा, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे एक अरेंज का दिखाई दे रहा है, अरेंज मैरिज का। दूसरा यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है बहुत जल्दी, जैसे कि मैंने कहा, आप लोग की लाइफ की एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग इस पर्सन के साथ होगी, और जैसे आप ज़िंदगी जी रहे हो ना, उससे काफ़ी अलग रहेगा। ठीक है, सब कुछ बहुत ही अलग रहने वाला है यहाँ पर। और हो सकता है आपके पार्टनर आपसे दूर रहे, तो डिस्टेंस में रहते हो, ठीक है, आसपास नहीं है यहाँ पे। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का दरवाज़ा, ये इतने सारे जो डोर्स ओपन हैं यहाँ पे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो अभी तक, जैसे कि कभी कभी आप लाइफ में कुछ नहीं कर रहे होते ना, जैसे कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जॉब भी नहीं कर रहे होते, कुछ नहीं कर रहे होते, अभी घर पे ही रह रहे होते सिंपल अपना, या कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हो, या फिर सीख रहे हो, कुछ ऐसे में एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। उनके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर जैसे आपके लिए वो करियर के डोर्स ओपन नहीं थे, तो वो करियर के डोर्स ओपन होते हुए शादी के बाद दिख रहे हैं, मैरिज के बाद दिखाई दे रहे हैं। और एक कार्मिक है, कार्मिक रिलेशनशिप, जैसे हमारे माता पिता का हमारे साथ होता है ना, वैसे आपके सोलमेट का भी कुछ पास्ट लाइफ वाला कनेक्शन आपके साथ है, मतलब आपके पार्टनर का रहेगा, और फिर से आप लोग का कुछ गिव एंड टेक रहेगा इस लाइफ में भी। आइए देखते हो और भी कार्ड आपके पार्टनर के लिए। हो सकता है कि आपके पार्टनर को ट्रैवल करना बहुत पसंद हो, आप दोनों मिलके भी बहुत सारी ट्रैवलिंग करो यहाँ पर। अरेंज मुझे दिख रहा है, काफ़ी लोगों के लिए अरेंज दिख रहा है यहाँ पर। आइए देखते हैं। आपके पार्टनर जो होंगे बहुत सोचते होंगे, ठीक है, एक्शन कम लेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि इन सब चीज़ों से डील कैसे करते हैं, तो वो एक्शन कम लेंगे, वो सोचेंगे बहुत। वही मैंने कहा ना, उनके अंदर दिमाग में चलेगी बहुत सारी चीज़ें, एक्सप्रेसिव लेकिन बहुत कम होंगे, कह सकते हैं। और अगर अगर आप में से कुछ लोग ऐसा जानना चाहते हैं, जैसे कि होता ना इन लॉज के बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे मैं इतना ही कहूँगी कि इन लॉज की बात अगर की जाए तो वो बहुत हद तक, अगर अगर मेल हैं आपके पार्टनर, अगर अगर आप फीमेल्स देख रहे हो, तो आपके पार्टनर अगर मेल हैं, तो वो यहाँ पे कंफ्यूज रहेंगे कि मदर की साइड या आपकी साइड, मदर की साइड या आपकी साइड, इसमें थोड़ा कंफ्यूज रह सकते हैं। उनको नहीं समझ में आया कि मैं किसके लिए यहाँ पे स्टैंड लूँ या किसको सही बोलूँ। यहाँ पे आपके लिए पहले कार्ड ही आ गया है इस तरीके का। और दूसरा मुझे लगता है यहाँ पे आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट में भी देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर आपसे आपको पसंद नहीं करते होंगे, प्यार नहीं करते होंगे, लेकिन उनकी फैमिली के लिए उनके मन में कोई अलग जगह रहेगी, जिसकी वजह से आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट, जैसे एक्सपेक्टेशन टूटना, ये हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके पार्टनर आपके लिए पॉजिटिव भी रहेंगे, ठीक है, और आपके साथ बहुत अच्छा समय भी बिताएंगे। उनको आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगती रहेगी यहाँ पर। हो सकता है कि आपका या आपके पार्टनर का कोई सीक्रेट एडमायर भी रह सकता है, मतलब आप पहले से किसी को जानते हो, ठीक है, आपको पता है कि आपको वो शायद पसंद करता है, या आपके पार्टनर को कोई पहले से ही पसंद करता रहा होगा, लेकिन फिर भी आप दोनों की शादी यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही है मुझे। हम और भी कार्ड्स आपके लिए देखेंगे यहाँ पर, उनके करियर को लेके भी देख लेते हैं कुछ कार्ड्स। वो बहुत रिच हो सकते हैं,
काफ़ी अच्छे घर से होंगे। एस ऑफ पेंटिकल, या बहुत अच्छा अर्न कर रहे होंगे यहाँ पर। कुछ लोग की मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद मैरिज के बाद जॉब अच्छी हो या प्रमोशन हो जाए उनका, ये चांसेस भी है। और आप में से काफ़ी लोग अपने पार्टनर के उसमें करियर में हेल्प भी करने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि हेल्प करेंगे यहाँ पर। और कह सकते हैं कि उनका जब पर्सनल लाइफ उनकी अच्छी हो जाएगी तो उनकी मतलब प्रोफेशनल लाइफ पे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ते हुए दिख रहा है। स्पेशली मैरिज के बाद तो मुझे दिख रहा है कि उनके करियर में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं, उसे क्या कहूँगी कि उछाल आना, या कह लो कि ग्रोथ होना उनकी शुरू हो जाएगी। द डेविल एक तरफ दिख रहा है कि आप दोनों मिलके बहुत अच्छा कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, हील करोगे, मतलब उनके करियर में आप उनका सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन एक तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको कोई एडिक्शन हो सकता है। मुझे यहाँ पे कुछ इलीगल भी यहाँ पे सुनाई दे रहा है। ओके, लिटिल लाइक करप्शन में भी तो कुछ ऐसा भी हो सकता है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको शायद उनके करियर से ये प्रॉब्लम रह सकती है कि आप मुझे समय नहीं देती या समय नहीं देते। एक ये प्रॉब्लम आप दोनों के बीच की रह सकती है। और ये भी मैसेज है कि आप दोनों मिलके शायद अर्न करो, आप दोनों ही अर्न कर रहे हो यहाँ पर, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है आप यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं जो दिख रही हैं। अब हम उनके और भी, जैसे उनका नेचर कैसा होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, क्या कैसे कैसे होंगे आपके पार्टनर, आइए देखते हैं। इंट्रोवर्ट होंगे, ज़्यादा बात नहीं करना पसंद करते होंगे, कम बोलते होंगे, सीक्रेट्स ज़्यादा रखेंगे। हो सकता है आपसे बहुत बोले लेकिन सबसे बहुत घुलना मिलना उनका ना रहे। एम्बिशियस रहेंगे, करियर बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा इनके लिए। लाइफ में कुछ अच्छा करना, कुछ अचीव करना, हमेशा इस चीज़ के लिए रहेंगे। फिलोसफिकल होंगे, बुक्स वगैरह पढ़ना बहुत अच्छा लगता होगा, नॉवेल्स वगैरह पढ़ना बहुत अच्छा लगता होगा इनको, नॉलेज होगी काफ़ी। कंजर्वेटिव, ओके, थोड़ा सा आपको लेके पजेसिव कह लो, थोड़ा कंजर्वेटिव कह लो, थोड़ा सा पुराने ख्यालात के हो सकते हैं मतलब चीज़ों को। तो देखो ये एक तरीके से कभी कभी अच्छा भी होता है, कभी कभी बुरा भी होता है। जैसे कि अगर कोई मेल है मान लीजिए फॉर एग्जांपल, और आप फीमेल देख रहे हो तो कहेंगे नहीं पल्लू पल्लू डाल लो सर पे, ठीक है, या मतलब ऐसे थोड़ा बहुत। ये तो मैंने एक छोटा एग्जाम्पल लिया है, थोड़ा इस तरीके से, थोड़ा संस्कारी कह लो या फिर क्या कहो। आजकल इन लोगों को भी ऐसे देखते लोग कि कंजर्वेटिव है लेकिन संस्कार कह सकते हैं, डिस्ट्रस्टिंग। आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये अगर देखो, जैसे कि मैंने आपसे बोला था ना कि इनके दिमाग में ये रहेगा कि मदर का साइड दे कि आपका साइड दे, एग्जाम्पल। तो ये ऐसा रहेगा कि अपने फैमिली का साथ देंगे, मे बी शायद आपका साथ ना दे, आप उन पर बहुत ट्रस्ट करोगे लेकिन इस चीज़ में आपका ट्रस्ट टूट सकता है कि ये मेरे लिए स्टैंड लिया, ये मेरे लिए कुछ बोले, बट ऐसा कुछ ना होता हुआ दिखे। तो ये चांसेस भी यहाँ पे हो सकते हैं। बाहर जाना इनको हो सकता है बहुत पसंद हो, घूमना फिरना, एक्सप्लोर करना, ट्रैवल करना अच्छा लगता हो। आप विश्वास नहीं कर सकते इन पर, आप विश्वास नहीं कर सकते इन पे, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। मूडी, बहुत मूडी हो सकते हैं, जब जैसा मूड रहे वैसे ये करना। मतलब ये रहेगा कि आप उनको समझ ही नहीं पाओगे, ऐसा रहेगा कि मैं तो समझ ही नहीं पा रहा या समझ ही नहीं पा रही इनको कौन कैसे हैं। करेजियस, करेज बहुत होगा, हिम्मती होंगे, जल्दी डरते नहीं है किस चीज़ से। क्लेवर, क्लेवर होंगे, चालाक तो बहुत है। कम्युनिकेटिव, कम्युनिकेशन इनका स्किल अच्छा होगा, मतलब जब वो बात करते होंगे ना तो अपनी बात कैसे पहुंचानी सामने वाले तक इनको बहुत अच्छे से आता है। इंडिपेंडेंट, काफ़ी इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब अपनी चीज़ों के लिए आप पे ना डिपेंड होंगे, आपसे कहेंगे नहीं मेरे लिए ये कर दो या मेरे लिए वो कर दो।
और यहाँ पे इंडिपेंडेंट ही होंगे, काम को लेके भी और फाइनेंशियली वाइज भी कह सकते हैं इंडिपेंडेंट रहेंगे यहाँ पर। आइए देख लेते हैं और भी कार्ड। द रियल यू, ये आपको हेल्प करेंगे आप कौन हो ये बताने में। आपके लिए आया भी था ना स्पिरिचुअल वाला मैच्योरिटी, ये तो आपको द रियल यू, आपका बेस्ट वर्जन निकालने में, आप क्वीन हो या आप किंग हो, ये आपको बताने में मदद करेंगे। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा रिश्ता रह सकता है, हक इतना मतलब प्यार के लिए, लव यही है कि प्यार रहेगा तो बेइंतहा टाइप वॉरियर। ये आपको अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए फाइट करना बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगा ये रिश्ता आपको। मैंने कहा ये काफ़ी रिच फैमिली से हो सकते हैं, ये रिच फैमिली से हो सकते हैं, हो सकती हैं जो भी है, लेकिन अच्छी फैमिली से हैं काफ़ी। गाइडेंस, आप एक दूसरे को ना रास्ता दिखाओगे, जब जैसे किसी को ज़रूरत पड़ी ना तो उनको इस बारे में अगर नॉलेज, वैसे भी फिलोसफिकल आया तो नॉलेजेबल तो होंगे ही, तो गाइड ज़रूर करेंगे। कभी आप अटको या किसी चीज़ के बारे में आपको नहीं पता है तो आपको ज़रूर बताएंगे कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। लव लेटर, हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग ऐसा भी रहे कि डिस्टेंस में रहो, कि शादी तो हो गई लेकिन एक इधर रह रहा है तो दूसरा उधर रह रहा है, तो लव लेटर के थ्रू, या मतलब भाई अब लव लेटर तो नहीं चलते आज के ज़माने में, तो कह सकते हैं कि आप लोग बात कर सकते हो इस तरीके से कि मैसेज के थ्रू, चैट के थ्रू। अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में अच्छी रहेगी। कामिक के फ्रेंड्स, आपके पार्टनर के, ये फीमेल हैं तो मुझे दिख रहा है कि अगर आप देख रहे हो तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, या मेल अगर आप देख रहे हो तो आपकी पार्टनर के बहुत सारे फ्रेंड्स रह सकते हैं यहाँ पर, या जो भी है आपके पार्टनर के फ्रेंड्स काफ़ी हो सकते हैं। अलोननेस, ओके, लोग होने के बावजूद भी वो काफ़ी ऐसा फील करते हैं आपके पार्टनर, वही मैंने कहा ना, वो मैनिफेस्ट करे कि कोई रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। लास्ट कार्ड लेते हैं आपके लिए, क्रिएटिविटी। आपकी पार्टनर के अंदर क्रिएटिविटी बहुत होगी, बहुत क्रिएटिव माइंड हो सकता है उनका। लेट योर फ्रेंड हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। हो सकता है कि ऑलरेडी आप जानते हो और आप इनसे मैरिज करना चाहते हो, पर आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने दोस्तों की मदद ले सकते हो, ठीक है, इनसे शादी करने के लिए। कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं आप लोग के बीच, या आपके फ्रेंड्स आपकी मदद की। केमिस्ट्री, आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आप दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस आती है तो आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं जो आपको एक साथ फॉर गिविंग एंड लविंग। आपका मेन लेसन यही हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे को माफ़ करोगे और उन सब चीज़ों से सीखोगे जो भी आप दोनों के बीच में होंगी। यहाँ पर कुछ कार्ड्स गिर गए हैं जो कि जिसमें मैसेज लेने हैं। ओके, ये देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। इसमें से बुक, किताबी कीड़ा बुक्स पढ़ना अच्छा लगता, कहा ना फिलोसफिकल भी आया था। ओके, जस्टिस से इनका कोई कनेक्शन, या गवर्नमेंट जॉब से इनका कोई कनेक्शन हो सकता है, इनका रह सकता है यहाँ पर, या लॉ पढ़ना चाहते हो, या लॉ की पढ़ाई कर रहे हो, या वैसा कुछ एडवोकेट हो सकते हैं, या फिर जज हो सकते हैं। यहाँ पे लॉ से कोई कनेक्शन हो सकता है इनका। क्राउन चक्रा, स्पिरिचुअल नॉलेज भी होगी इनको काफ़ी, स्पिरिचुअल या फिर हो सकता है, या फिर स्पिरिचुअल हो, इंट्यूटिव हो सकते हैं यहाँ पे। ग्रेटफुल, बहुत थैंकफुल, आपको पाके खुश होंगे कि आप उनकी ज़िंदगी में आए। आप उनको बहुत क्यूट लग सकते हो, ये आपको बहुत क्यूट लग सकते हैं। ओके, हो सकता है आपको उसी नाम से बुलाएं। बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाता है, आप उनको बटरफ्लाई दे सकते हो या वो आपको बटरफ्लाई देंगे।
हेल्दी, आप लोग का रिश्ता अच्छा रहेगा, बस ये है कि उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। कामिक, हाँ पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। ओके, ईमेल मी, हो सकता है पहले से जानते हो तो ब्लॉक करके रखा है आपने। बैलेंस आप लोग के रिश्ते में रहेगा, एक दूसरे को बैलेंस करोगे, ये भी वही चीज़ दिखाता है। लेट्स गेस, ये बहुत जल्दी हो जाएगा आप दोनों के बीच में और आप उनके स्वीट हार्ट रहोगे। आइए देखते हैं और भी मैसेज। दिल के बहुत करीब होगे, खोने का डर रह सकता है आपको, आपके पार्टनर को या आपको इस रिश्ते में। स्पेशली आपके पार्टनर के बारे में हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपके पार्टनर को यहाँ पर डे ड्रीम करते होंगे आपके पार्टनर। सोल कनेक्शन है आप लोगों का, ये आपकी सेल्फ वर्थ बताएंगे आपको। ये पहला कार्ड था ऊपर का, तो हम ले लेंगे। आइए देखते हैं और भी मैसेज। ओके 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 ओके, फ्रेंडशिप, आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप रहेगी। आपका बॉन्ड एक मतलब फ्रेंडशिप से एडमायरर, मैंने कहा एक सीक्रेट एडमायर रहेगा। हो सकता है कि आपको पहले से चाहते हो, पसंद करते हो। इंटीमेसी आप लोग के बीच में अच्छी रहेगी। चिल्ड्रेन, बच्चों का भी हो सकता है कि कुछ लोग के लिए मुझे ये भी दिख रहा है शायद आप उनके बच्चे पहले से हों, ठीक है। हो सकता है कि आप डाइवोर्स या वो डाइवोर्स ले चुके हो या फिर ऐसा कुछ हो, ठीक है। तो ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सबसे रेजोनेट करे, पर कुछ लोग के लिए मुझे दिख रहा है। आइए देखते हैं उनके इनिशियल या उनके बर्थ मंथ या बर्थ डेट क्या हो सकती है। ये गिर गया था, ये देखते क्या है यहाँ पे। वेडनेसडे, अगस्त, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है उनके लिए। यहाँ पे आया है अल्फ़ाबेट एन, ए, ये इनके इनिशियल हो सकते हैं। जनवरी उनके लिए मंथ खास हो सकता है। आपकी मैरिज इस मंथ में हो सकती है, या तो इनका बर्थ मंथ है मई। ओके, इसको मैं बाद में ही यहाँ पे लगा देती हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। संडे, वेडनेसडे, संडे, ये जिस दिन बर्थ हुआ हो ये उस दिन का भी डे हो सकता है। लिब्रा, ओके चलिए। एम के, ये इनका इनिशियल हो सकता है। एन, ए यहाँ पे, और अगेन यहाँ पे एन आया है। ओ वाई, ओके, और भी देख लेते हैं। यहाँ पे नंबर्स आए हैं कुछ, जे, एम, ये उनके नाम के इनिशियल। यहाँ पे 2 है, 10 है, 20 है, 15 है। तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, ये इनके नंबर्स हो सकते हैं। आई होप अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो या लाइक रेजोनेट हुई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।